ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे, आदरणीय प्रधानाचार्य जी तथा ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्यगण तथा पूरे दुनिया में भारत माता की जय हो ऐसा स्वप्न लेकर बैठे हुए प्रिय भैया, वंदना कार्यक्रम में आगे की श्रृंखला में मैं भैया आदर्श को एकल गीत के लिए आमंत्रित करता हूँ। तत्पश्चात मैं निवेदन करता हूँ हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानाचार्य जी हम सभी का प्रेरणादायी मार्गदर्शन करने की कृपा करें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। ज्ञान की देवी मां शारदे अपने ज्ञान और पराक्रम से विद्या मंदिर की बगिया को संवारने वाले आचार्य, पूरे परिसर को स्वच्छ एवं सुगंधित बनाने वाले माली बंधु एवं देश के भविष्य प्रिय भैया, आज इस वंदना सत्र में आते ही मन प्रसन्न हुआ। क्या जब वंदना का स्वरूप दिख रहा है, लग रहा है कि कोई कार्यक्रम आ जाए, जबकि ये तो हमारे नित्य का कार्यक्रम है। इस कोरोना संकट के कारण से जो विधिवत जो हमारी वंदना होती थी उसमें व्यवधान है, तो कक्षाओं में हम लोग वंदना कर रहे थे, लेकिन उद्देश्य उसका वही है। जितना प्रभाव हम यहाँ से करते थे वही प्रभाव वहां भी होना चाहिए। भैया
जीवन में हर व्यक्ति के सामने सफलता और असफलता दोनों आती रहती है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है, रहा है, इतिहास गवाही है अपना, उसके जीवन में सफलता कभी आई नहीं। वह है जिसको हम लोग संकट मोचन भी कहते हैं, बजरंग बली, हनुमान साहब। उनके पास बल भी था और बुद्धि भी थी। वो जीवन में कभी भी संकट आया तो दुखी नहीं हुए। दुखी हुए थे केवल एक बार दुखी हुए थे, जब मां जानकी जी अशोक वाटिका में उनसे कह रही थी, उनसे पूछ रही थी सबका हाल चाल, प्रभु रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का, और जटायु का हाल जब पूछने लगी तो बहुत दुखी हो गई वो भी। और उनका वह दृश्य करुण क्रंदन देख करके, जो सबका दुख निवारण करने वाले हनुमान जी को भी कष्ट हुआ। ध्यान में आता है कि हमारे लोग की आस्था है, श्रद्धा है, वंदना करते हैं, मां सरस्वती का स्मरण करते हैं, आशीर्वाद लेकर के काम करते हैं, उनको सफलता मिलती है। मैं देख रहा हूं इधर इस वर्ष तो संकट का दौर से गुजरे हम लोग, और लगभग एक सप्ताह से सुंदरकांड का, कभी बाल कांड का एक चौपाई लगा देता हूं तो मुझे एहसास हुआ कि पूरा परिसर में एक संचार, एक ऊर्जा दिखाई पड़ने लगती है। जो आचार बनवाते हैं उनके मुंह से भी चौपाई निकलने लगी, भैया भी आ रहे हैं, शांतिपूर्वक जा रहे हैं, और उसका आज लाभ तो और ज्यादा दिखाई देने लगा कि प्रातः काल से जब मैं आया हूं तब से अब तक का देख करके, चाहे हमारे आचार्यों की 100% उपस्थिति समय से होना, ये विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए, वहां के संस्था के लिए गौरव का विषय होता है। कर्मचारी माली आकर के अपने काम में लगे हुए हैं। विशाल कक्ष में आज केवल 9-10 के भैया आए हैं, लेकिन इनकी उपस्थिति भी देख करके मन खुश हो रहा है। नहीं, उपस्थिति इनकी अच्छी है। यहां एक साथ बुला करके बात करने के पीछे का कारण जो था, इधर जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हुई, उसमें जो आपने परीक्षा दी, आपकी कापियां देख करके और आचार्यों के माध्यम से जो जानकारी आ रही है, ये ध्यान जाए कि आप लोगों ने इस परीक्षा को या इस साल की जो पढ़ाई है इसको बहुत हल्के से लिया। ऑनलाइन पढ़ाई हुई, उसको आप लोगों ने बहुत गंभीरता से लगता नहीं लिया। 19 अक्टूबर से जब कक्षाओं में पढ़ाई होने लगी तो भी अब आपके लिए एक अवसर आया, चलो भाई, अब तक समस्या थी, प्रशासन ने भी समझा कि नहीं, ऊपर की कक्षाओं को बहुत अनिवार्य है, इनकी बोर्ड परीक्षाएं हैं, 9 की भी महत्वपूर्ण कक्षा है, एकादश की भी, तो अवसर, लेकिन कभी कभी संगत वातावरण के कारण से आप अपने ध्येय के प्रति, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। उसके लिए भटके न, मन एकाग्र हो, तो जो आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, और प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक एक आपकी दिनचर्या आदर्श बनी रहनी चाहिए, घर में लगी रहनी चाहिए, उसका पालन होना चाहिए। और जब आपके मन में, आपके भाव में कहीं कहीं कमी रहती, तभी सफलता नहीं मिलती। एक आध दो घटनाओं के माध्यम से आपको
कि मन को तैयार करने का काम आज करने के लिए मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूं। एक घटना, एक कक्षा में आचार्य जी पढ़ा रहे थे, उन्होंने बच्चों से कह दिया कि मेरे प्रश्न का उत्तर जो देगा उसको मैं 100 रुपया दूंगा। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, ठीक है। प्रश्न क्या था? जो मैं 100 रुपया दूंगा तो अगर तुम जीतोगे तो करोगे क्या? उस 100 रुपये का करना था क्या? तो सब जैसे हैं आप लोग भी, अभी 100 रुपया पुरस्कृत पा जाए, कभी इसमें से पूछे तो क्या करोगे? अभी 100 रुपया तुमको पुरस्कार मिल जाए भैया क्या करोगे? खड़े हो। सर उसका कोई किताब खरीद लेंगे। किताब खरीद, ठीक, बैठे। उस कक्षा में भी कुछ बच्चे अपना बताए उस समय की आवश्यकता के अनुसार। बहुत पहले की घटना है, इतना मोबाइल तो आज के मिल जाए, कहीं पहले मोबाइल को रिचार्ज कराने आज बच्चे कहीं हम पैसा पाते हैं मोबाइल को रिचार्ज कराने, लेकिन मोबाइल था नहीं। तो भाई टोट खेलते थे, कुछ क्रिकेट खेलते थे, किसी ने कहा कि चलो भाई बैट खरीद लेंगे। उस समय सस्ते के समय कोई टॉफी खरीदने के लिए कहा, कुछ सब बच्चों ने बताया। लेकिन एक बालक बाद में जो उत्तर दिया वास्तव में मन को छूने वाला था। भैया का नाम था आशुतोष। आशुतोष, तुम पैसे को क्या करोगे? तो गुरुजी से अपने उसने कहा, आशुतोष ने, कि मैं इसका चश्मा खरीदूंगा। किसके लिए? मां के लिए। गुरुजी आचार्य जी ने कहा कि तुम्हारा चश्मा तो तुम्हारे मां के लिए पिताजी भी खरीद सकते हैं, तुम क्यों? उसके बाद वाला उत्तर और मन को छू रहा है। बालक ने कहा, आप सही कह रहे हैं कि पिताजी खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे पिताजी हैं नहीं। मां बूढ़ी है, उसको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरों को घरों में जाती है, बर्तन आती हैं, उनके कपड़े लाती हैं, सिलती हैं। जब सिलती हैं तो उनको दिखाई नहीं पड़ता है। तो अगर इस पैसे से मैं चश्मा ला करके दे दूंगा तो जो सिलती हैं उनको दिखाई पड़ने लगेगा और कुछ पैसा आएगा, मैं पढ़ लिख करके बड़ा बन सकता हूं। आचार्य जी ने 100 के बजाय 100 रुपया और दिया। कुछ दिनों बाद लगभग जब वो बालक आशुतोष पढ़ लिख करके संयोग से उसी जिले में कलेक्टर बन करके जब आता है और उस विद्यालय में आता है तो घनघोर बारिश हो रही थी, कक्षाएं चल रही थी, और कहता है कि हमको फला गुरुजी से हमको मिलना है। हम लोग चकित होकर के क्या बात है, क्यों ऐसा गुरुजी को? जैसे वो गुरुजी आते हैं आशुतोष पकड़ करके, दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, निपट जाते हैं और एक संदेश जाता है कि देखिए, अगर मन में संकल्प हो, भाव हो, लक्ष्य के प्रति अपना निश्चय हो तो जरूर सफलता मिलती है। वह बालक कहा, मैं 100 रुपया ज्यादा जो लिया था वो वापस करने के लिए आए। अब इस तरह की घटनाएं जो होती हैं हमारे भैयाओं को प्रेरणा देती है। हमारे अंदर एक प्रतिभा है, लेकिन उस प्रतिभा को निखारने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। क्या हम लोग को प्रेरणा नहीं देते हैं कि चाहे कितने दिनों से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री, आपका एक दिन भी अवकाश नहीं लिया है, दिन रात काम करते हैं, 4 घंटा 3 घंटा 3.5 घंटा का सोने का ऐसा प्रेरणादायी श्रेष्ठ जीवन जिसका रहा है, वो प्रधानमंत्री के जीवन से हम लोग क्या नहीं प्रेरणा मिलती है? गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों का बलिदान से हमको नहीं प्रेरणा मिलती है? और पाठ्यक्रम में भी आने वाला है।
हमको प्रेरणा देने कहां से चाहिए? हम प्रेरणा कैसे लेते हैं? स्वामी विवेकानंद जी के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है मैं कार्य में जो कर रहा हूं उसमें सफलता मुझको नहीं मिल रही है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ये कुत्ता है, इसको बंधा हुआ, इसको लेकर के जाओ और कुछ समय बताते हैं, दूरी बताते हैं, उसे दूर करके घुमा करके लेकर के आओ। वो जाता है, घुमा करके ले करके जितना समय दिया करके आते हैं तो अब जो व्यक्ति है वो जो थका नहीं है, वो कुत्ता थका हुआ एकदम से अचलस्त पड़ा हुआ था, वो अब चलने की स्थिति में नहीं था। स्वामी जी पूछते हैं क्या हुआ? कुत्ता इतना थक गया है और आप हैं कि एकदम से प्रसन्न है, आपको थकान जरा सा दिख ही नहीं है चेहरे पे। उस व्यक्ति कहता है कि मैं जब कुत्ते को लेकर के चला, साथ में जब गया कुत्ते के साथ, तो मैं तो रास्ता सीधे चला गया, लेकिन कुत्ता जो था जहां भी देखता था, इधर गली उधर कुत्तों को देखता था, धौंसिया जाता था, कहीं बिल्ली देखता था दौड़ा लेता था, तो कहीं गली में इधर उधर दौड़ते, बहुत दौड़ा है इधर उधर वो, तो थक गया और मैं सीधे रास्ते गया, सीधे रास्ते चला। जरा मन से पूछो, हम लोग तो इस स्थिति में तो नहीं है कहीं। घर से चलते हैं, सीधे विद्यालय आते हैं और विद्यालय से सीधे घर जाते हैं कि इधर उधर भी जाते हैं। हम नहीं कहते हमारा मन तो चलाता ही है। हम बस से आ रहे हैं, हम साइकिल से आ रहे हैं, हम पैदल आ रहे हैं, हम सीधे नहीं आ करके किसी साथी के मिले, कहीं चाट की दुकान दिखाई पड़ने लगी, वहां खड़े हो गए। हमारी स्थिति वो तो नहीं है कि चाट की दुकान पे जा रहे हैं, कहीं अनावश्यक समय बता रहे हैं, किसी के साथ चले गए। ये नहीं सोच रहे हैं कि हम बिना बताए घर में क्या स्थिति होगी, माता पिता देर हो रही है, बस सहज में क्यों कुछ भी नहीं, झूठ बोल देना जिसको कहा गया पाप है, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोल देते हैं। विद्यापति के बच्चे झूठ बोलना को गाली समझते थे। हाँ, एक बार आया एक बालक सामने, आचार्य जी गाली दिए, क्या हुआ? झूठ बोला, झूठ को भी गाली समझ लिया। हम झूठ बोल जाते हैं, आचार्य से झूठ बोलते हैं, माँ से झूठ बोल जाते हैं। अरे जिसको हमने कहा है झूठ बराबर पाप, झूठ बोलना जब हो तब हर बात में झूठ बोल देना, कौन सी फांसी लटक गई है भाई? क्यों नहीं हम अपने सुधार कर लेते हैं? क्यों नहीं हम लग जाते हैं जो हमें काम मिला, हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जैसा हमारा स्वभाव कार्य दिखने लगे, सब प्रसन्न हो। क्यों प्रसन्न हो रहा है प्रधानाचार्य कि हमारे सब पूरे परिसर के लोग अपने काम में लगे हुए, जिनको जो काम वो अपना बढ़िया से सुंदर ढंग से प्रभु ने हमको अवसर दिया है, हमको दिया है, आपको दिया है, सबको अवसर दिया है। विद्यार्थी को ब्रह्मबाग का विद्यार्थी बनने का अवसर मिला है, आचार्य को इस विद्या का सुंदर एक विद्वान आचार्य के रूप में ख्याति प्राप्त करने का मौका दिया है। तो हमको जो मौका मिला है उसको हम अच्छी तरह से कर क्यों नहीं रहे? क्या हमारे सामने समस्या है? क्यों नहीं उसको अच्छी तरह से करते हैं? बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सब, जो कि ऐसे विद्यालय में जिसका एक विद्यालय की जो प्रतिष्ठा है, जिसके पूर्व छात्रों की एक अच्छी श्रृंखला है, विद्यालय में आने के लिए छटपटाते हैं और हम लोग आचार्यों से अपने गुरु जी से मिलने के लिए आते हैं, तो विद्यालय समय में तो मिलवाने की इच्छा करती है, तो दूसरी तरफ ये कहता है कि नहीं हमारी कक्षाओं को कहां से प्रेरणा लें? एक अच्छे आदर्श भैया की तरह से यहां आ रहे हैं, गीत गा रहे हैं निर्माणों के पावन युग में, केवल गाने के लिए नहीं है, उसकी एक एक पंक्ति हमको शिक्षा दे रही है, उसको शिक्षा को अपने अंदर उतारें। कुछ नहीं बिगड़ा है, हम विद्यार्थी हैं, अच्छे अंक लाएंगे। यहाँ तो एक अच्छा सुंदर वातावरण बना हुआ है, दूर दूर के बड़ी बड़ी कक्षाएं हैं, सभी विद्यालयों में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं हम आते हैं? क्यों नहीं हमारे पास प्रतिभा है तो छुट्टी के बाद अपने आचार्य जी से मिलें, उनसे तैयारी करें। जिस क्षेत्र में है, हम संगीत के संगीत वाले आचार्य के पास जाएंगे,
हमें वादन सीखना है। 26 जनवरी आ रही है, उसमें हम भाग लेंगे, कोई कार्यक्रम में घोष में है, आचार्य जी के साथ अपना हम तैयारी करेंगे। ये अवसर में आनंद लेना है। अगर तो हमारे पास जो प्रतिभा उसको निखारने का एक सुंदर मौका है विद्यालय में, उस प्रतिभा को जगाने के लिए आचार्य जी से संपर्क में रहे। सबको आनंद आता है, जो अपना काम जो करने लगेगा आनंद का वातावरण बना रहता है। एक और अंतिम बात कह करके थोड़ा सा आपको जागरूक करना है। हम सबके जीवन में एक अच्छा अवसर आया है। प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का। उससे संबंधित भी एक जनसंपर्क बहुत तेजी से अपना संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लिया है इस काम को, और एक व्यापक संपर्क के लिए, महासंपर्क के लिए हम सबको भी एक मौका मिला हुआ है। इसमें हम सब भी अपना योगदान करना है। समर्पण कैसा? हम 10 रुपए, प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बनेगा, वहां मंदिर में जब जाएंगे लोग, क्या मेरे घर से भी कुछ गया है। गीत है अवध, एक समय गीत भी गाया जाए, अवधपुरी में फिर से मंदिर, जय 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 श्री राम। इसी को एक बार पढ़िए जरा तो सभी लोग। अवधपुरी में फिर से मंदिर, जय 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 श्री राम। अवधपुरी में फिर से मंदिर, जय 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 श्री राम। अवधपुरी में फिर से मंदिर, जय 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 श्री राम। अवधपुरी में फिर से मंदिर, जय 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 श्री राम। मंदिर बना, भव्य मंदिर बन रहा है। कितना 3.5 लाख के लोगों ने बलिदान दिया है। 76 बार उसमें संघर्ष हुए हैं। आप लोगों को नहीं, हम ये जो आचार्य बंधु सब जाने, कोठारी बंधुओं का कलकत्ता के, कभी वहीं अयोध्या में उनका कार सेवा में ही गोली कांड में उनकी मृत्यु हुई थी। अयोध्या की सड़कें भी खूनों से लथपथ थी। हम लोगों के सामने एक दृश्य आया था। अशोक सिंघल जैसे अपने सर में चोट लगी हुई थी, लेकिन राम के काम के लिए आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे हजारों की संख्या में लोग चल रहे थे। वह भी एक अवसर हम सबके सामने आया हुआ है। हमारे प्रत्येक घर के सभी सदस्यों का इसमें योगदान होगा। धन, मन, तन, धन से समर्पण का एक आएगा यहाँ, उसमें भी आप सबको सकारात्मक सोच के साथ लगने की जरूरत रहेगी। आज के वंदना सत्र में मैंने कुछ जो आप लोगों को सावधान करने के लिए से एक विद्यार्थी के रूप में जो कार्य करना है, उसके लिए सजग किया है। फिर से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप लोग मन एकाग्र करके काम करेंगे, तब तो सफलता मिलेगी। नहीं तो कुत्ते जैसे इधर उधर के अगर भटकेंगे तो कभी जीवन में सफलता नहीं मिलने वाली है। इसलिए हम विद्यार्थी हैं, एक अच्छे परिवार के हैं। बड़ी आशा के साथ आपके परिवार के लोग विद्या मंदिर में प्रवेश कराते हैं। तो हमें विद्यार्थी का जो काम होता है वह करेंगे। इसलिए सूचनाएं जैसे जो मिल रही है उसका तुरंत पालन करना, उसको इग्नोर नहीं करने की जरूरत है। पुनः आप सबको मैं सचेत करते हुए, पूरा विश्वास भी है, हम सबकी शुभकामना भी है कि आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। पास होना तो आसान है, लेकिन अच्छे अंकों से हम जाएं, पास होंगे। इस विपरीत परिस्थिति में भी हमने बहुत अच्छा अंक किया। आप जब भी बड़े होंगे, कहीं भी रहेंगे, तो उस साल हम लोगों की बोर्ड परीक्षा थी 2020 में, कोरोना काल में। तब हम लोगों को क्लासें भी नहीं मिली थी, तब भी हमने इतना अच्छा अंक लाया था। उसको सोच सोच करके आपको गौरव की अनुभूति होगी। इसलिए भैयाओं, लगो और अपने लक्ष्य के प्रति एकदम से वही अर्जुन जैसे चिड़िया की आंख दिखाई पड़ती थी, वैसे आपको दिखाई देना चाहिए। क्योंकि आपकी परीक्षा अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, उसके लिए लगने की जरूरत है।